जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज देवशयनी एकादशी है, इसे हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और आज से ही चतुर्मास का व्रत प्रारंभ हो जाता है, जो कि कार्तिक शुक्ल एकादशी तक ये व्रत रहता है और कार्तिक शुक्ल द्वादशी के दिन इस व्रत का पारायण किया जाता है। अपने आप में ये एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। श्रीमन नारायण की प्रसन्नता के लिए श्रीमन नारायण आज के ही दिन ऐसा कहते हैं कि क्षीर सागर में 4 महीने के लिए शयन में चले जाते हैं। अब भगवान सोते हैं, ये तो उनकी अपनी लीलाएं हैं, लेकिन साधकों के हिसाब से ये 4 महीने बहुत मूल्यवान होते हैं। सारी चर्चा इस अंक में हम करने वाले हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 17 जुलाई सन 2024 दिन बुधवार, संवत 2081, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष, तिथि एकादशी, देवशयनी, नक्षत्र अनुराधा, राहु काल 12 से 1:30, दिशा सूर्य उत्तर पूर्व दिशा। देवशयनी देवताओं का सोना। क्षीर सागर में जाकर के श्रीमन नारायण 4 महीने के लिए शयन में चले जाएं और उसी समय साधक प्रवृत्ति के जितने भी साधक हैं वो बहुत अच्छे से अपनी साधना करें। चाहे आप देवी साधना करें, आप किसी भी साधना आराधना से जुड़े हों, ये 4 महीने का जो बरसात का समय होता है इसे चतुर्मास कहते हैं। 4 महीने को इसे चौमासा भी कहते हैं। शुरू से ये परंपरा रही है कि अब तो खैर संसाधन बहुत अच्छे हैं, लेकिन पहले इतने अच्छे संसाधन नहीं थे, सड़क मार्ग नहीं थे, तो उस समय बरसातें भी अच्छी खासी हुआ करती थी, तो रास्ते सारे बंद होते थे और बरसात का समय नाना बीमारियों की उपज भी लेकर के आता। एक स्थान पर ही साधु सन्यासी रुक जाया करते थे, एक स्थान पर रुककर ही वो पूरा चौमासा व्यतीत करते थे और अपनी साधनाओं को बहुत अच्छे से तल्लीनता के साथ किया करते थे। वही परंपरा आज भी जीवित है। जो साधक इस बात को समझते हैं वो एक ही स्थान पर रहते हुए अपनी तप को, अपनी तितिक्षा को, अपनी साधना को बहुत बढ़ा लेते हैं। इस चतुर्मास में नाना भांति की जो बातें हैं, महत्व है, वो बताया गया है। जैसे कि पूरे चौमासे, पूरे चतुर्मास ब्रह्मचर्य का पालन करना, कुशा की नीचे चटाई बना करके उस पर भूमि शयन करना, रात्रि में उसी पर सोना और सोते सोते अपने किसी भी विशेष मंत्र का, गुरु मंत्र का, गुप्त मंत्र का या भगवान श्री हरि के दिव्य मंत्रों का चिंतन करते करते नींद में चले जाना। और जैसे ही आपकी आँख खुले, तुरंत सुबह उठते ही सबसे पहले आप भगवान श्री हरि का ही स्मरण करते करते जागें। भगवान श्री हरि का स्मरण करते करते ही नींद लें। जगदम्बा की सेवा करते हैं तो जगदम्बा का स्मरण करते करते ही नींद लें। जगदम्बा का स्मरण करते करते ही आपकी भोर होनी चाहिए। रात्रि पर्यंत का आपका ये जप कहला जाता है। भले ही रात्रि में आप सो गए हों, लेकिन ये जप माना जाता है। बहुत ही अच्छा ये जप जपा होता है। जप अजप इसे कहते हैं, जिसकी कोई गिनती ना हो। और दिन में भी इस 4 महीने में मेरे साधकों जितना आप श्री दुर्गा, श्री दुर्गा, श्री दुर्गा, श्री दुर्गा, जो दुर्गा के भक्त हैं, देवी भक्त हैं, इंद्राक्षी के भक्त हैं, वो श्रीमन नारायण भी बोलते रहें और श्री दुर्गा भी जपते रहे। भवानी है ये, लक्ष्मी स्वरूपा है ये। विष्णु जी के अंग संग रह करके ये लक्ष्मी स्वरूपा हो जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण के संग रहते हुए ये राधिका हो जाती हैं। भगवान शिव के संग रहते हुए ये गौरी हो जाती हैं। नाना भांति के जगदम्बा के स्वरूप हैं। मेरे साधकों, जितने विभिन्न तरीके से आप जगदम्बा के जपोगे, जितने विभिन्न तरीके से श्रीमन नारायण हरि की सेवा करोगे, आपके जीवन के कष्ट दूर हो जाएंगे। तो ये 4 महीने का समय बड़ा ही पवित्र होता है। इधर सूर्य कर्क राशि पर आ जाते हैं और जब चौमासा बीतता है तो सूर्य तुला राशि पर होते हैं। तुला राशि पर सूर्य की स्थिति सदैव कमजोर रहती है, जिसको हम जन्मांक में, जन्म कुंडली में जब बच्चे की देखते हैं तो उसकी कार्तिक शांति की राय दी जाती है। तो कार्तिक माह की जो द्वादशी आती है तब तक ये व्रत रहता है। इसलिए मेरे साधकों, ये 4 महीने का चौमासा है। इसे नींद में न गंवा देना, इसे आलस्य में न गंवा देना, इसे प्रमाद में न गंवा देना।
इस पूरे 4 माह के सफ़र को आप ब्रह्मचर्य का पालन रखें, नॉनवेज कतई ना लें, लेदर से बनी जो भी चीज़ें वस्तुएं हैं उनका कदापि प्रयोग ना करें, ज़िंदगी में ना करें, लेकिन ये 4 महीने तो आप बिल्कुल ना करें। और एक अति उत्तम उपाय, हाथ में कोई फल लेकर के भगवान विष्णु की हर एकादशी, इन 4 महीनों में जो भी एकादशी आएंगी, हर एकादशी को भगवान विष्णु की 108 परिक्रमाएं करता और क्या बोले, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण का जाप करता रहे, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करता रहे, या स्वयं सिद्ध भगवान श्री कृष्ण का मंत्र श्रीमद् भागवत गीता से मंत्र है, सिद्ध है मंत्र है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र को जपते रहें, आपके जीवन के समस्त कष्ट दूर होंगे, आपके जीवन की समस्त तकलीफें दूर होंगी। वो जगत जननी जगदम्बा आपके ऊपर कृपा करेंगे। वो श्रीमन नारायण, वो चक्रधारी, वो गदाधारी, वो विष्णु आपकी कृपा करेंगे आपके ऊपर। श्री हरि की कृपा सदा सदा के लिए आपके ऊपर बन जाएगी। तो इसलिए ध्यान रखना, इन 4 महीनों में गौ माता की सेवा बेटा बड़े अच्छे से करना, पक्षियों की सेवा बेटा बड़े अच्छे से करना, चींटियों की सेवा बड़े अच्छे से करना। बरसातें हो जाती हैं, अन्न की दिक्कतें हो जाती हैं, इस प्रकार से जैसे चींटी आदि होती हैं, तो उनके बिल के आसपास जो भी आपसे बन सके आप मीठा आटा या कोई गेहूं के दाने कुछ भी आप डालने का प्रयास करना। और जहाँ भी आपको गौ माता मिले, घूमती मिले, सड़क पर चलती मिले, कहीं भी आपको गौ माता मिले, बेटा जितना हो सके उनकी सेवा करना। और उन्हीं के साथ साथ नंदीश्वर की सेवा करना, नंदी की सेवा करना। जो बैल की सेवा करता है, नंदी की सेवा करता है, वास्तव में उसके घर परम आनंद की प्राप्ति होती है। मुझे कहना नहीं चाहिए, आज नंदी की सेवा नहीं हो पा रही है। जो भी दूध की चाह होती है कि गाय के नीचे बछिया हो जाए, बछड़ी हो जाए, लेकिन नंदी ना हो। मेरी बात को बुरा मत मानना, नंदी को ऐसे ही विचरण करने के लिए छोड़ दिया जाता है। कोई बेचारों के ऊपर कुछ मारता है, कोई कुछ फेंकता है, घर के सामने कोई बैठने नहीं देता, कोई रुकने नहीं देता। बड़ी आपदा का समय है। भगवान शिव की भक्ति करते हो तो बेटे नंदी की भी सेवा करो। इसलिए ध्यान करना, नंदीश्वर महाराज आपको कहीं भी दिखाई दें, उन्हें गुड़ खिलावें। आज बड़ी दुर्दशा बैलों की हो रही है, कहना मुझे नहीं चाहिए। आप देख रहे हैं ना, केवल गौ माता की जय का नारा मात्र लगाने से बेटे काम नहीं चलेगा। जितना आपसे हो सके प्रैक्टिकली बातें करना। खेतों में कटीली बाढ़ है, शरीर चिढ़ जाता है उनका, जरा सा भी क्या भूख प्यास मिटाने वाली बात आती है। तो इसलिए हम सबको मिलकर के, हम सब का कर्तव्य है कि हम सब इस प्रकार से भूख प्यास का उनकी ध्यान रखें, है ना। वैसे करने वाला तो परमात्मा है, लेकिन वो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी के हाथों से कुछ भी करा लेते हैं। तो इसलिए किसी भी व्रत को रखने का मात्र इतना संदेश नहीं है कि केवल व्रत रख लिया, हरि का चिंतन कर लिया तो जिंदगी बन जाएगी, भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। जब तक हम जीवों पर दया नहीं करेंगे, जब तक हम अपने धर्म की रक्षा नहीं करेंगे, जब तक हम राष्ट्र की सेवा नहीं करेंगे, जब तक हम धरती माँ के सुंदर लाल नहीं बनेंगे, जब तक हम मानवता के रूप में आगे नहीं बढ़ेंगे, तो ध्यान रखना, आप कितना भी कीर्तन संकीर्तन कर लेना, वो बात नहीं बनेगी। वो तो निजी हुआ ना, फिर परोपकार की भावना नहीं हुई ना। तो जब तक हमारे अंदर परोपकार की भावना नहीं आएगी, आप कोई मंत्र मत जपिए, आप कोई संकीर्तन मत करिए, लेकिन परोपकार की भावना से आपका हृदय द्रवित रहे, आपका हृदय ओतप्रोत रहे, तो भगवान आपके सामने हर समय नजर आएंगे। आप में भी वही ईश्वर है, हम में भी वही ईश्वर है, जीवों में भी वही ईश्वर है। जब हम सब में हमको भगवान देखने लगेंगे ना, तो बेटे हर आंख में मंदिर की मूर्ति नजर आएगी। इसलिए ध्यान रखना, अच्छे से आज जीवों के ऊपर बड़ा अत्याचार हो रहा है। तो इसलिए बहुत सारी बातें आज देख रहे हैं, विश्व में क्या स्थिति बन रही है, विश्व युद्ध की स्थिति, कहीं मार काट की स्थिति, कहीं मिसाइलें दागी जा रही हैं, तो कहीं कुछ तो कहीं कुछ, मार काट की स्थिति बनी हुई है। घर घर में आज कोहराम है, अशांति है, शांति नाम की कोई चीज़ नहीं है। देख रहे हैं आप कैसा माहौल बनता जा रहा है। आदमी अपने घर में कैद हो गया, पक्षी बन गया,
किसी से बात नहीं, नीचे कौन रहता है, ऊपर कौन रहता है, साइड में कौन है, किसी से किसी को मतलब नहीं। कैसी ज़िंदगी हम लोग जी रहे हैं। इसलिए अच्छी ज़िंदगी जीना है। तो अब बात बता देते हैं। एकादशी के दिन इन 4 माह के बीच में 8 एकादशी आएंगी आपकी। एक तो आज ही है। हाथ में कोई भी फल लेकर के, ऋतु फल लेकर के 108 परिक्रमा भगवान विष्णु की करना अति उत्तम कहलाता। मंत्र जपते रहें। इस चौमासे में भगवान श्री हरि जगदम्बा के मंदिर में जाकर के अखंड दीप लगाना, या कम से कम पूरे 4 महीने में नियम निभा लें 1008 बत्ती के दीप हम भगवान को अर्पण करेंगी। बड़ा ही अच्छा रहता है। और इसी के साथ साथ ये चौमासा है, ये आपकी तपस्या का समय है। जितना आपके घर में बैठ कर के आपसे हो सके आप गायत्री मंत्र, अपने गुरु मंत्र, विष्णु मंत्र, जो भी आपसे बन सके, कवच मंत्र, स्तोत्र, हवन, यज्ञ आदि जितना आपसे इन 4 महीनों में हो सके आप जरूर कीजिएगा। बहुत अच्छा फल मिलेगा आपको। और अभी गुरु पूर्णिमा आ रही है, 21 जुलाई की गुरु पूर्णिमा है। और गुरु पूर्णिमा में भी भगवान गुरु से सभी आशीर्वाद लें। इंद्राक्षी धाम से जुड़े सभी साधकों को शुभाशीष हमारा है। सभी हमारे जितने भी चैनल्स को देखने वाले साधक दर्शक हैं, सभी को शुभाशीष, जगदम्बा की कृपा, जगत जननी की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। जो लोग दीक्षा के इच्छुक हैं वो अपना नाम नंबर दीक्षा के निमित्त लिखवा दें, ताकि गुरु पूर्णिमा जैसे सुंदर पर्व पर उन सबको दीक्षा दी जा सके। इंद्राक्षी धाम से बहुत लोग इंद्राक्षी धाम में आने के इच्छुक रहे, लेकिन हमने सबसे कहा कि बरसात का समय है, अभी आप अपने घर में ही सब रह करके, ठहर करके अच्छे से अपनी भक्ति भावना को बढ़ावें। और क्या क्या उस पर होना चाहिए, क्या क्या पूजा करनी चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो आपको आज कल में हम बताने वाले हैं। चलिए, आज देवशयनी एकादशी है। आज की रात्रि बहुत ही सुंदर है। 4 महीने का ये सफ़र चातुर्मास कहलाता है, चौमासा कहलाता है। ये बहुत अच्छा समय है। तो बेटा जितना आपसे बन सके उतना आप सुंदर तरीके से अपनी पूजा को, अपनी भक्ति को, अपनी सेवा को, राष्ट्र सेवा को, धर्म सेवा को, धरती माता को नमन करना, गौ माता की सेवा करना, नंदीश्वर महाराज की सेवा करना, पक्षियों की सेवा करना, आपको बहुत अच्छे फल की प्राप्ति होगी। आइए हरिशयनी एकादशी पर भगवान श्री हरि का स्मरण करें। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, श्री हरि का सुबासी हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो, बहुत सारी बातें हैं जो आपके संग करने को मन करता है, आपको बताने को मन करता है, समझाने को मन करता है। समय रहा तो बहुत सारी श्रृंखलाएं हम अपने इसी चैनल से जोड़ने वाले हैं और आगामी समय में
आपको बहुत सारी चीज़ें हम बताएंगे। श्रावण का महीना भी शुरू होने वाला है और बहुत शुभ है। इस बार सोमवार से ही सावन प्रारंभ हो रहा है। सावन का पहला सोमवार आपको 22 तारीख को मिलने वाला है। 22 जुलाई को सोमवार का दिन है और श्रावण का महीना शुरू हो गया है। सावन में रुद्राभिषेक से जरूर जुड़ें। हमारे लाइव कार्यक्रम है रुद्राभिषेक के, वो ज़रूर देख करके आप घर में रुद्राभिषेक भी स्वयं भी कर सकते हैं। बस मंत्र वहाँ से सुनते रहिए और पूजन आप करते रहिए। और बाकी सावन में बहुत सारी चीज़ें करने योग्य होती हैं, वो भी आपको हम अपने दोनों चैनल्स और फेसबुक के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जितने भी आध्यात्मिक शिविर गुरुजी कर रहे हैं, ये सबके जन कल्याण हेतु कर रहे हैं और इससे सभी को फायदा हो रहा है। अब परेशानियां तो जीवन से लगी हुई हैं, यदि हम आध्यात्म की ओर, भगवान की भक्ति की ओर बढ़कर यदि जीवन में परेशानी उठाकर कुछ पा सकते हैं तो ये तो गुरुजी की बहुत बड़ी उपलब्धि हमको मिल रही है। और गुरुजी इसी तरह से आध्यात्मिक शिविर करते रहें और हम सब इसी तरह से आते रहें, शामिल होते रहें और जितना हो सकता है गुरुजी के बताए मार्ग के अनुसार हम चलते रहें तो हमारे जितने भी संकट, जीवन की जितनी परेशानियां सब कटेंगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।